हरे कृष्णा। हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रामायण में हनुमान जी की एंट्री होती है किष्किंधा कांड में। सुग्रीव के साथ हनुमान जी किष्किंधा में रहते थे। भगवान श्री राम जब किष्किंधा पहुँचे तो राम जी को दूर से आता देखकर सुग्रीव ने सोचा ये कोई बाली द्वारा भेजे गए जासूस हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए हनुमान को भेजा गया। तब हनुमान जी ने पूछा भगवान श्री राम से कि आप कौन? भगवान श्री राम ने अपना परिचय दिया। मैं अयोध्यापति राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। ये सुनते ही हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए। श्री राम ने हनुमान जी को उठाया और कहा, हनुमान, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। ये था श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन। हनुमान जी भक्ति के प्रतिरूप हैं, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हनुमान जी का सेवा का भाव, जो कोई कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरे तन मन से करते हैं। कितनी ही रुकावटें क्यों ना आएं, हनुमान जी अपने कार्य को पूरा करते हैं। हनुमान जी इतने विनम्र हैं, बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी उनका कोई श्रेय नहीं लेते। हनुमान जी हमेशा दासानुदास के भाव में रहते हैं, इसी कारण से श्री राम को प्रिय हैं। हनुमान जी के जीवन में जो भी बाधाएं आईं उन्हें उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि जो कुछ भी हो रहा है वह मैं नहीं, प्रभु श्री राम के मेरे लिए कर रहे हैं। जब लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण किया तब हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाने के लिए समुद्र को एक छलांग में लांघ लिया था और अशोक वाटिका में जाकर माता सीता को श्री राम का संदेश दिया। हनुमान जी रावण से मिलना चाहते थे, इसलिए पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। क्रोधित होकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी उसी जली हुई पूंछ से रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। यहाँ पर हमारे लिए एक शिक्षा है। जब हम दूसरों के लिए बुरा करते हैं तो वह कर्म हमारे पास लौटकर वापस आता है। जिस प्रकार रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, उसी आग से हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। हनुमान जी ने रावण को चेतावनी भी दी, माता सीता को ससम्मान लौटा दो, वरना मैं तो श्री राम का छोटा सा और तुच्छ एक सेवक हूँ। मैंने तुम्हारी सोने की लंका को राख कर दिया। जब श्री राम आएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? उसके बाद हनुमान जी श्री राम जी के पास जाकर सारा वृतांत सुनाते हैं। ये सुनकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री राम शाश्वत हैं, आदि हैं, अंत हैं, अजीत हैं। फिर भी उनका दयालु स्वभाव है कि वे अपने भक्त के प्रेम के वश में हो जाते हैं। हनुमान जी को जो भी कार्य करते थे उसकी शक्ति उन्हें श्री राम से ही प्राप्त होती थी, क्योंकि हनुमान पूर्ण समर्पण से भगवान की सेवा करते थे। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुका सकता हूँ? इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, अपना हृदय देना चाहता हूँ। जो संतुष्टि भगवान की भक्ति में मिलती है उसको बयान नहीं किया जा सकता है। रावण के पास सब कुछ था, ज्ञानी था, विद्वान था, सोने की लंका थी, फिर भी रावण संतुष्ट नहीं था। वहीं पर विभीषण के पास हरिनाम था, वह अपनी कुटिया में हरिनाम का जप और प्रभु की सेवा में संतुष्ट थे। तो आइए आज इस पवित्र पावन हनुमान जयंती पर हम भी भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान की सेवा के प्रति जो उनका समर्पण है, जो उनकी लगन है, वही समर्पण का भाव, वही लगन, वही प्रेम हमारे हृदय में भी प्रतिष्ठित करें। अंजना जनंदनम वीरा जानकी शोकनाशनम कपीक्षम हंतारम वंदे लंकां भयंकरम। तुलसीदास जी इस श्लोक के माध्यम से हनुमान जी के बल का गुणगान कर रहे हैं, उनकी शक्ति का गुणगान कर रहे हैं।